हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हमारी जो है राजस्थान जीके के जो ओल्ड पेपर्स हैं, जो ओल्ड पेपर हुए हैं उनमें जो राजस्थान जीके आती है उसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का जो पेपर है आरपीएससी डब्ल्यू 2015 उसका पेपर फर्स्ट राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, बस क्वेश्चन बताऊंगा और उसका आंसर बताऊंगा। उम्मीद है आपने थ्योरी पढ़ ली होगी और किस प्रकार से जो है आरपीएससी जो है क्वेश्चन पेपर बनाती है, किस प्रकार से कहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं उनमें ओल्ड पेपर से या ओल्ड जो क्वेश्चंस हैं उसके आसपास से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो प्रारंभ करते हैं। क्योंकि 2015 में डब्ल्यू में अब तो हिंदी हट चुकी है, हिंदी भी आई थी, तो 60 क्वेश्चन तक हिंदी थी और 61 से 120 तक जो है आपके राजस्थान जीके आई थी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम प्रारंभ करते हैं। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनन स्थल है। देखो राजस्थान जीके मेरा काम है केवल क्वेश्चन सेशन कराना, फिर भी आपको लगे क्योंकि आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की है उसके आधार पर आंसर बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं भी राजस्थान जीके का टीचर नहीं हूँ। लेकिन हाँ ये है बिल्कुल सटीक आंसर रहेंगे, क्योंकि आरपीसी ने जो आंसर माने हैं वो आंसर की मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है भाई? तो आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल क्या है यह आपको बताना है। बालाथल, गिलुंड, आहड़, ओजियाना। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? बालाथल। क्लियर है? चलिए, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो आप मुझे बता देना, तो और भी जो एग्जाम हुए हैं उनके भी मैं क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगा, उनके भी क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, जो भी एग्जाम हुए हैं उनके भी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? एस आर राव, ए घोष, बी के थापर या आर सी अग्रवाल? क्या आंसर जाएगा भाई इसका बताइए। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ए घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रतन कोश का रचयिता था बिद्रराज तृतीय, महेंद्रपाल, अमोद वर्ष या कुंभा? तो नृत्य रतन कोश के जो रचयिता हैं वो कौन है? कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकंड से जीता था? कौन से क्षेत्र हैं जो राणा सांगा ने मालवा के महमूद सेकंड से जीते थे? विल्सा और रायसेन, सहारनपुर और जबलपुर, रणथंभौर और चारसू, मंदसौर और उज्जैन। तो इसका जो आंसर आरपीएससी ने माना है विल्सा और रायसेन। क्लियर है? चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आप नए हैं। ठीक है भाई? और यदि सीरीज अच्छी लगी है तो एक बार बता देना, क्योंकि ओल्ड पेपर सभी एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था, आपको बताना है। कौन सा भाई था? सौतेला जगलाल, शक्तिसेन, सगरसेन या उदयसेन जो है। चलिए भाई, इसका आंसर जो है क्या जाएगा? जगमाल। ठीक है, क्लियर है? क्या आंसर जाएगा भाई? जगमाल। सब्सक्राइब कर देना। ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको जो है, ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको क्या है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और यदि आपको ये जितने भी ओल्ड पेपर हैं उसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, या टेलीग्राम पर। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? 1453, 1433, 1438, 1440 या 1458? तो मंडोर पर जो विजय प्राप्त की थी राव जोधा ने 1453 में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट भौजीरो तालाब का निर्माण कराया था वो कौन सी रानी थी? ये आपको बताना है। उमादे भटियाणी, हीरा दे झाली, स्वरूप दे झाली, पार्वती सिसोदनी? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? स्वरूप दे झाली। इन्होंने जो है मालदेव की रानी जिन्होंने भौरीजो तालाब का जो है निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से इसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? कौन सा विद्वान है जिसको जसवंत सिंह का जो संरक्षण है वो प्राप्त नहीं था? नर हरिदास बारट, ईसरदास, दलपति मिश्र, बनारसी दास? इसका जो आंसर है वो क्या माना है आरपीएससी ने? ईसरदास। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 69। दुर्गादास राठौड़ ने
अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, ये आपको बताना है भाई। दुर्गादास राठौड़ जी ने कहाँ गुजारे थे, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या उज्जैन में। तो इसका जो आंसर है वो किया जाएगा भाई उज्जैन में, ध्यान रखें, उज्जैन में जो है गुजारे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 70। सूबा जहां राजा मानसिंह फर्स्ट ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया था, वह कौन सा सूबा है जहां मानसिंह फर्स्ट ने जो है सूबेदार के रूप में काम नहीं किया? गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? गुजरात। गुजरात में जो है काम नहीं किया था। आप बता दें भाई, अगर ये सीरीज बढ़िया लग रही है तो मैं पूरे जितने भी आरपीएससी के पेपर जिसमें जीटीआई और आपके सिलेबस में है सभी पेपर में आपको करा दूंगा, निश्चिंत रहें आप। निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? कौन है जिसको सवाई जयसिंह का संरक्षण? देखो मेरा उद्देश्य केवल प्रैक्टिस कराना। थ्योरी आप पढ़ ही रहे हो, कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, संस्था से पढ़ रहे हो, बुकों से पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस कराना ही मेरा एक उद्देश्य है। चलिए भाई, तो 71 का जो आंसर है वो क्या जाएगा? बिहारी। सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था, वो कौन थे? बिहारी जी। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ें कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया, इस नोट की विषय वस्तु थी। एक इन्होंने रोम नोट तैयार किया और उसकी जो है आपको विषय वस्तु बतानी है कि इसकी जो विषय वस्तु थी वो क्या थी। 20वीं शताब्दी के दूसरे शतक में भारत की राजनीतिक स्थिति एवं उससे संबंधित हल, यही इसका जो फर्स्ट है, यही इसका आंसर जाएगा। याद रखें भाई, क्या जाएगा? फर्स्ट इसका जो है आंसर जाएगा। क्लियर है? बहुत प्यारे जबरदस्त क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मैक मोशन है जो मारा गया था? अब देखो इसमें आपको ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। एरनपुरा, आउवा, कोटा, नसीराबाद। तो आपको पता हो तो जो युद्ध हुआ था वो कहीं ना कहीं आउवा से संबंधित था, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा भाई? आउवा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक, एक पुस्तक है म्यूटिनीज इन राजपूताना, जिसके आपको लेखक बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने है। आई.टी. प्रचंड, जी.एस. ट्रेवर, जो है सीएल सॉबर्स और नाथूराम खड़गावत। तो इसका जो आंसर वो क्या जाएगा? आई.टी. प्रचंड। प्रचंड जो है इन्होंने म्यूटिनीज इन राजपूताना जो पुस्तक है वो लिखी थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर। चलिए इसको थोड़ा जूम, बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए ये थोड़ा सा जूम इन किया है। देखो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन पूछा है। 4 ऑप्शन आपको, 4 जो है चीजें दी हुई, 4 आपको उद्देश्य दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें से पूछा है कि कौन सा उद्देश्य राजस्थान सेवा संघ की स्थापना से संबंधित है। पहला, शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों और जनता के में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना, रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। ये 4 हैं। अब 4 में से आपसे पूछा है कि कौन सा कूट है जो इसमें उद्देश्य फॉलो करता है, तो इसका जो आंसर है वो सभी आएगा। आल जो है इसका आंसर क्या जाएगा? सभी जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा क्लियर दिख रहे होंगे। आपकी जो क्वालिटी है उसको आप इम्प्रूव कर देना भाई। चलिए देखो, सुमिलित कीजिए संस्थान स्थापना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद और नरेंद्र मंडल, ये दिया हुआ है। और यहाँ पर सन दिए हुए हैं 1921, फर्स्ट में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 1927, तीसरे में दिया हुआ है 1923 और चौथा आपके ये है 1919। अब इसमें पूछा है कि भाई राजस्थान लोक सेवा, जो राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी, नरेंद्र मंडल और ये, तो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अब आपको देखो यहाँ ABCD दिए हुए हैं। ABCD मतलब जो संस्था है
और 4331 ये जो है ये आपके ये है। तो आपको बिल्कुल मैच करना है, मैच करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। फर्स्ट का मतलब क्या है कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1919 में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की, ये कहना चाह रहा है। इसके अलावा मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है इसकी जो स्थापना है वो 1923 में। फिर उसके बाद नरेंद्र मंडल जो बना है वो कब बना है प्यारे विद्यार्थी, 1921 में। तो इस प्रकार से जो है आपसे ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए तो देख लेना, आरपीएससी ने जो आंसर माना है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है देखो इसमें देख लेना, अगर ये सही है तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर ऐसे, क्वेश्चन नंबर 76 राइट है, आप लिख देना राइट है। यदि आपने पढ़ा है और ये बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, पर यदि आंसर सही दिया है तो देख लेना एक बार इसको जो है परफेक्टली। लेकिन आरपीएससी ने ये माना था वो मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार सही मुझे बता देना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। राजस्थान के केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, नवीन राजस्थान। ठीक है भाई, क्या जाएगा, नवीन राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 1900 जो है, किस नेता की जो मृत्यु है वो आपके 19/6/1942 में हुई थी, ये ध्यान रखें। यानी कि 19 जून 1942 को जो है मृत्यु हो गई थी जेल में, अन्याय जो हुआ था जेल में। तो ये आपको बताना है, रणछोड़ दास गट्टानी, साडरमल गोपा, आनंद राज सुराना, बाल मुकुंद मिस्सा। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, बाल मुकुंद बिस्सा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। जब जूम ज़्यादा जूम करने पे, बड़ा करने पे ये क्वेश्चन हट जा रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको इतना ही रख रहा हूँ। देखो, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में जो है पूछा है। अब कथन क्या दिए हुए हैं, उन्होंने अजमेर में वकालत की। दूसरा कथन कह रहा है कि वे अजमेर में जो है म्यूनसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। तीसरा है उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया। और चौथा है उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में काम किया। ये चार हैं। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं उनके बारे में चार में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो बता दूं, चारों कथन इनके बारे में सही है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है वो किन्हें नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। मंडल सिंह, शोभाराम, जुगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा। तो ये जो मुख्यमंत्री हुए थे शोभाराम। देखो जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि ये क्वेश्चन में जो है कोई है, क्योंकि देखो ये आप आरपीएससी ने आंसर की मानी है और किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं था वो आरपीएससी की आंसर की पे, तो इसलिए हो सकता है चेंज ना हुआ हो, ध्यान रखें भाई। तो आपको लगे एक ऐसा क्वेश्चन यदि हो तो बता देना, आप कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी, केंद्रीय, और चौथा ऑप्शन है दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी जो है विशाल सीमा भ्रंश, ये आपके राजस्थान के भाग में स्थित है। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए टूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो बनास मैदान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, बनास मैदान की जो है बात हो रही है।
इसमें देखो सबसे पहला है यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तीसरा है यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। चौथा है इसका ढाल पश्चिम की ओर होता है। तो क्या आंसर जाएगा भाई, कौन सा ऑप्शन है जो ये सही है इसमें से, ये आपको बताना भाई। तो याद रखें जो आरपीसी ने आंसर माना है वो आपके बी और सी है ना। बी और सी जो है ये आपके बनास मैदान के बारे में सत्य कथन है। चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। अगला है उत्खात स्थलाकृति विशेषता है। जो उत्खात स्थलाकृति किसकी विशेषता है? नागौर उच्च भूमि की, ढड्डर बेसिन की, सेठाबाटी की, चम्बल बेसिन की। तो चलिए भाई आंसर दीजिए, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ये जाएगा चम्बल बेसिन की। जो उत्खात स्थलाकृति जो विशेषता है ये किसकी है? चम्बल बेसिन की। अगला क्वेश्चन है, अगला है मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है, बताएं भाई। इसका जो है सांवर क्षेत्र, बोराट, मारवाड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। क्या आंसर जाएगा भाई इसका 84 का? चलिए इसका जाएगा सांवर क्षेत्र। क्या जाएगा? सांवर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है? राजस्थान के उष्ण तटबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु ट्रोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया है? ये आपको बताना है कि राजस्थान के उष्ण तटबंधीय जलवायु प्रदेश हेतु जो ट्रोपेन है, ट्रोपेन ने कौन सा टूट जो है दिया है, ये आपको बताना है। अब ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को चूज करेंगे भाई। देखें आप, ये इसका जो आंसर वो क्या जाएगा? BWHW। क्या आंसर जाएगा भाई? BWHW जो है इसका आंसर जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए बने रहें चैनल पर, क्योंकि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं आपके आरपीसी के ओल्ड पेपर जो हैं कराए जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, है ना, एग्री पावर जयपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? कौन उत्तरदायी नहीं है? राजस्थान में वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ, या लौटता हुआ मानसून कौन सा है जो राजस्थान में वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये जो लौटता हुआ जो मानसून है ये उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि लौटते हुए मानसून से राजस्थान में वर्षा ना के बराबर होती है। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका लौटता हुआ मानसून आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, या बसंत ऋतु। तो ये धूल भरी जो आंधियां हैं वो आपकी ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। कब चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में। चलिए अगला है। अब देखो यहाँ थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिए कि मैंने डायरेक्ट ये वेबसाइट से क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन को आप समझिए 88 क्या कह रहा है? 88 जो है सूची का मिलान करने की पूछ रहा है आपसे, क्योंकि एक तरफ जो है सूची में जैसे लिखा है खो, इसमें लिखा है एट सेकेंड रुकने थोड़ा सा। हाँ, एट देखो खो लिखा है, फिर उसके बाद इसके बाद अचलगढ़ है, अचलगढ़ है, फिर उसके बाद आपके कमलनाथ है, फिर उसके बाद बाबाई है। ये ऑप्शन है। एक तरफ तो ये है ए बी, इनको ABCD नाम दिया है। एक तरफ है आपके फर्स्ट वाले, एक उदयपुर है, उसके बाद जयपुर है, फिर उसके बाद सिरोही है, और फिर उसके बाद आपका क्या है? झुंझुनू है। तो ये आपको क्या है ऐसे इसमें मिलान करने का आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा है और किससे मिलान कर रहा है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो है आपको आंसर बताना है। तो इसका जो है फर्स्ट है भाई, फर्स्ट है, क्योंकि ए का सेकंड यानी कि खो कहाँ पर है? जयपुर में है। बी का थर्ड यानी कि अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। सी का फर्स्ट
कमलनाथ कहाँ पर है, उदयपुर में है, और बाबई कहाँ पर है, झुंझुनू में है। ये आपको मैच जो है इसमें करना था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, ये देख लें एक बार। चलिए आगे देखते हैं 89। 89 क्वेश्चन क्या है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है। 89 क्वेश्चन में आपको बताना है। तो रामगढ़ जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है भाई, बारां जिले में स्थित है। ठीक है, जल्दी से मैं आंसर बता देता हूँ क्वेश्चनों के आपको। अगला है, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी बैराट, नारगढ़, रघुनाथगढ़ या मनोहरपुरा। तो क्या आंसर जाएगा भाई इसका, रघुनाथगढ़। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, रघुनाथगढ़। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है, अवरोही क्रम का घटते हुए क्रम में है ना, यानी ऊंचाइयों को आधार पर जो है आपको बताना है। अवरोही क्रम में जो है आपको बताना है ना, यानी कि आपके क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, ध्यान रखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है, घटते हुए क्रम में आप कह सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन को आप पढ़िए जल्दी से। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। 4 इसका आंसर जाएगा ऋषिकेश, के बाद सज्जनगढ़, के से कम गोविंदा, से कम बानगढ़। ठीक है भाई, सबसे ऊंची कौन सी होगी, ऋषिकेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 92। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। देखो, बनास नदी देते रखी है और एक तरफ सहायक नदी, तो कौन सा युग्म है। क्या बनास नदी की सहायक नदी बाणगंगा है, क्या लूणी नदी की कोठारी नदी है, चंबल की सहायक नदी टूटड़ी है, सूटड़ी है, माही की जाखम है। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। क्या आंसर जाएगा भाई इसका, ये जाखम जो है वो किसकी सहायक नदी है, माही की है, ये सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियां सांबर झील में गिरती हैं। पहला काकिनी, कांतली, मेंढा और रूपंडर। ये 4 नदियों के नाम हैं और इन 4 में से आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो आपके सांबर झील में जो है गिरती हैं, ये आपको बताना है। इसका जो आंसर वो क्या जाएगा, सी और डी, यानी कि मेंढा और रूपंडर, ये दोनों जो नदियां हैं वो किसमें, सांबर झील में जो है गिरती हैं। क्लियर है भाई, चलिए अगला देखते हैं। देखो, मेरा उद्देश्य है केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना। अब देखो, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा जो लिख देता हूं। देखो, एक तरफ जो है सूची फर्स्ट है, एक तरफ क्या है, नदी है, और एक तरफ क्या है, इसका उद्गम स्थल। ठीक है, एक तरफ नदी है और एक तरफ क्या है, उद्गम स्थल। नदियां मैं लिख देता हूं। नदी एक तो क्या है, बेड़च नदी है, एक आपकी बाढ़गंगा है, एक आपकी पार्वती है, और एक आपकी बनास है। ये नदियां हैं और इनके उद्गम स्थल ये और ऑप्शन दिए हुए हैं, ठमनौर, विंध्यन सन्टा, गोगुंदा और बैराट की पहाड़ियाँ। तो आपको इसमें से सही रूट का चुनाव करना है कि कौन सी नदी का कौन सा क्या है, आंसर क्या जाएगा इसमें। तो इसमें आंसर जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब ये है, फर्स्ट को समझिए आप। फर्स्ट का मतलब क्या है कि जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी, ये आपकी बेड़च नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा भाई, थर्ड हो जाएगा। और थर्ड का मतलब ये है कि आपका गोडुंदा, गोडुंदा हो जाएगा, बेड़च गोडुंदा की पहाड़ियाँ से। बाढ़गंगा, बाढ़गंगा जो है ये कहाँ से निकलती है, बैराट, बैराट पहाड़ियों से निकलती है। पार्वती, पार्वती का क्या जाएगा, विंध्यन, पार्वती का जाएगा विंध्यन श्रृंखला से ये पार्वती जो है निकलती है। ठीक है भाई, और बनास, बनास कहाँ से निकलती है, खमनौर से, खमनौर की पहाड़ियों से कहाँ से निकलती है, बनास। ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला बढ़ते हैं 95। राजस्थान में जालौर एवं बाड़मेर जिले किस फसल में अग्रणी हैं, ये आपसे पूछा है, जालौर और बाड़मेर। तो ईसबगोल, ईसबगोल में जो है अग्रणी हैं, ये आपके आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है
तिल, तिल किस किसकी फसल है? तिल रवि, खरीफ, जायद, ये किसकी है भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो तिल है वो आपकी किसकी है? खरीफ की है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? सुमिलित नहीं है, देखो नहीं है, आपसे पूछा है सुमिलित नहीं है, और ये 2015-16 का डाटा है। एक तरफ आपको दे के रखा हुआ है फसल, एक तरफ आपको ये फसल है चावल, गेहूं, मूंगफली और गन्ना, और बाकी ये जिले दे के रखे हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो मैं बता देता हूं, इसमें जो सुमिलित नहीं है, ये थर्ड जो है, ये थर्ड सुमिलित नहीं है, अलवर भरतपुर। ठीक है, क्योंकि मूंगफली ये इधर आपके बीकानेर और इधर साइड में जो है बहुत ज़्यादा होती है मूंगफली। ठीक है भाई, याद रखें। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड जाएगा। बाकी तो हनुमानगढ़ बूंदी चावल खूब होता है, गेहूँ गन्नानगर हनुमानगढ़ में ही होते हैं, गन्नानगर और चित्तौड़गढ़ में गन्ना होता है, ये सही है। अगला आएंगे, अब देखो ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है, तो इस पर जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? देखो ये विशेषताएं देके रखी हैं चार, अब आपको बताना है कौन सी विशेषताएं। अति शुष्क दशाएं, तापमान की अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम एवं छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो क्या जाएगा भाई 98 का जो आंसर है वो क्या जाएगा? जल्दी से बताएं भाई। इसका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा सभी, इसका आंसर जाएगा। अगला है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो जो ढड्डर नदी होती है, आपको सबको पता होना चाहिए कि जो ढड्डर नदी होती है यही मृत नदी होती है। अगला है, उदयपुर बेसिन के चारों ओर पहाड़ियाँ, जो उदयपुर बेसिन है उसके चारों ओर की जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? गिरबा, नाकोड़ा, भाटर, मुकुंदरा। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? गिरबा। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ होती है वो क्या कहलाती हैं? गिरबा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जमनादास, छोटेलाल, बत्साराम चित्रकला निम्नलिखित में से किस शैली से है? ये जो एक्चुअली क्या है, ये चित्रकला एक्चुअली क्या है, ये चित्रकार हैं। जमनालाल, छोटेलाल और बत्साराम ये चित्रकार हैं। तो ये पूछा है कि किस शैली से हैं, ये आपके क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? अलवर शैली। ध्यान रखें किससे हैं? अलवर शैली से ही ये हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अब देखो इसको समझिए, एक यहाँ पर देकर रखा हुआ है वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। पहले तो याद रखें वैष्णव संप्रदाय का पुष्टि मार्ग है। अब क्या क्या ऑप्शन है? नाथद्वारा, कांकरौली, सलेमाबाद और गलता। क्या है? गलता। ये चार हैं। अब आपको बताना कि वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के केंद्र जो हैं इन चार में से कौन से हैं, ये आपको बताना है कौन सा आंसर जो है इसका जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो हैं ये आपके हैं नाथद्वारा और काकरौली, यही दो हैं, ये आपके वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित हैं। क्लियर है? चलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोरा नवमी कहा जाता है? भाई गोरा नवमी जो है वो कब मनाई जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं भाई। तो गोरा नवमी जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जो मनाई जाती है, ये नवमी गोरा नवमी के नाम से होती है। क्लियर है भाई? अगला है, असत्य कथन। देखो असत्य कथन को पहचानिए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से असत्य है। तो पढ़िए इनको। क्या है? लोट देवा जो है असत्य कथन को पहचानिए। लोट देवता बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रूड़ीचर ग्राम में हुआ था। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसार के पीर के रूप में पूजते हैं। हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार बाबा रामदेव का प्रतीक है। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण है। तो याद रखें ये आपका आंसर जो है फर्स्ट हो रहा है, ये गलत है। बाबा रामदेव का जो जन्म है वो आपको अब कमेंट करके बताना है कि बाबा रामदेव जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ये कमेंट कर देना भाई। अगला क्वेश्चन है,
अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है, किस और नाम से जाना जाता है? किसका? अलाउद्दीन खान का मकबरा। 16 थंबा, ये आपको बताना है भाई। तो ये जो है 16 थंबा के नाम से जाना जाता है, 16 थंबा के नाम से अलाउद्दीन खान का मकबरा जो अजमेर में स्थित है, 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। अगला है 106, कांदोरा आभूषण पहना जाता है बाजू में, कान में, नाक में, कमर में। तो इसका जो आंसर है 106, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 4। कंदोरा किस में पहना जाता है? कमर में पहना जाता है। क्लियर है भाई? अगला है तेजा जी का मेला आयोजित किया जाता है। ये आपको बताना है कि जो तेजा जी हैं उनका मेला आयोजित किया जाता है गोठ मांडलोर में, डेटाना में, परबत्सर में या मेड़ता में। तो तेजा जी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है भाई? परबत्सर नागौर में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो परबत्सर नागौर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कोसवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बताना है भाई कि कोसवर्धन का जो दुर्ग है वो अन्य नाम से क्या जाना जाता है? विजय मंदिरगढ़, भटनेर का दुर्ग या शेरगढ़ या चौमुखागढ़। तो इसका जो आंसर है कोसवर्धन जो है शेरगढ़ का। अब आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताना कि कोसवर्धन का दुर्ग जो है वो कहाँ पर है, यदि आप पढ़ रहे हो तो। 109, 109 पे आए आप। नृत्य, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है कि नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का, बालर नृत्य, घूमर नृत्य, चन्न नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो इसका जो आंसर है 109 का वो क्या जाएगा? बालर नृत्य में जो है कोई भी वाद्य यंत्र यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा है पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पत्थरमार जो होली है वो खेली जाती है? तो पत्थरमार होली जो है बाड़मेर में खेली जाती है भाई, है ना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर में वो करेक्शन या आपको लगे तो कमेंट कर देना, क्योंकि ये आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी की गई थी। अगला है, बोली जिसमें सुंदरदास या दादू पंथ का साहित्य प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होगा कि दादू जी ने जो साहित्य जो प्राप्त हुआ वो ढूंढाड़ी भाषा में जो है प्राप्त हुआ है। ये याद रखें कि इसमें ढूंढाड़ी भाषा में। क्लियर है? अगला है, ऐतिहासिक स्थल जो है भानगढ़, और भानगढ़ जो है किस जिले में है ये आपको पता होगा। भूतों का जो है माना जाता है, और जो अलवर जिले में है। भानगढ़ का जो है वो कहाँ पर है? भानगढ़ स्थान ये अलवर जिले में है। अगला है, देखो, अगला आपको सूची मिलान करनी है। सूची में क्या है वो देख लेते हैं। सूची फर्स्ट, और एक तरफ है आपके गैर नृत्य, गैर नृत्य। दूसरा है बालर नृत्य। तीसरा है संकरिया नृत्य। ठीक है। चौथा है आपका अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। तो अब आपको बताना कि भाई ये नृत्य किस किस के हैं। तो इसमें से आपको देखो, एक ऑप्शन क्या है? भील। दूसरा क्या है भाई? गड़ासिया। तीसरा क्या है? कालबेलिया। और चौथा क्या है? जसनाती। अब ये आपको बताना है किसका कौन सा नृत्य है। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको एक बार। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। गैर नृत्य भील का है, बालर नृत्य गड़ासिया का है, संकरिया नृत्य कालबेलिया का है, अग्नि नृत्य जसनाती का है। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं। अगला 114, ये भी सूची फर्स्ट है। एक तरफ क्या देके रखी हुई है भाई? नौटंकी, नौटंकी। फिर दूसरा रम्मत, तीसरा बीकानेर, सॉरी तमाशा, तमाशा। और फिर आपके जो है क्या देते रखा है? दौल, तुरा टलंगी, तुरा टलंगी। ये आपके देके रखा हुआ है। और एक तरफ क्या देके रखा हुआ है आपके? मेवाड़, बीकानेर, जयपुर और आपके धौलपुर भरतपुर। अब कौन सा जो आपके जो है ये लोक नाट्य है जो आपके किस जो है जिले में या किस क्षेत्र में हो रहा है, ये आपको जो है बताना है। तो 114 का आंसर किया जाएगा 2। 2 का मतलब ये है कि जो आपकी नौटंकी है, नौटंकी आपके धौलपुर भरतपुर की प्रसिद्ध है। धौलपुर भरतपुर नहीं, हाँ, नौटंकी आपके धौलपुर भरतपुर। फिर उसके बाद रम्मत जो है, रम्मत बीकानेर, रम्मत बीकानेर। तमाशा
तमाशा आपके जो हैं, तमाशा आपके जयपुर, तमाशा जयपुर का ही है भाई। और आपके तुराटलंडी जो है ये टाटा है मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र का जो है तुराटलंडी, ये आपके जो है इसमें दिया हुआ है। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 115 पे आइए। 115 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है, कथन दिया है। ये कथन कहा है कि राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक समूह की सर्जना नहीं है। दूसरा इसका कारण कहा है कि लोक परंपरा मानव की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन और कारण देके रखें। ऑप्शन अब आपको चूज करना है इसमें से कि कौन सा ऑप्शन है। ए जो कथन और कारण दोनों सही हैं, आपका जो है रीजन जो कारण है वो सही है और कथन गलत है, ये ऑप्शन है। तो इसमें मैं बता देता हूँ ये दोनों सही है ना, कथन और कारण दोनों ही इसमें क्या है, सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाद्य घन, देखो वाद्य यंत्र में आप पढ़ते हो 4 प्रकार के, उसमें से घन वाद्य यंत्र नहीं है। झांझ, खड़ताल, मंजीरा, जंतर। तो जंतर जो है ये वाद्य यंत्र नहीं। तो आपको कमेंट करना है कि जंतर कौन सा वाद्य यंत्र है। चलिए भाई अगला है राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक आपसे पूछे हैं कि राम स्नेही संप्रदाय के कौन है। तो रामचरण जी जो हैं वो राम स्नेही संप्रदाय की जो शाहपुरा शाखा है उसके संस्थापक हैं। कौन, रामचरण दास जी। 118 कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अग्रणी है। ये थोड़ा चेंज होता रहता है, जो आंसर दिया था वो जालौर है जीरा उत्पादन में। 20 माटी शिल्प के लिए मोलेला, देखो माटी शिल्प के लिए जो है मोलेला जो गांव है वो कहाँ पर है। तो मोलेला आपके राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद इसका आंसर जाएगा, मोलेला राजसमंद में। और आपका लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। रणकपुर का पार्श्वनाथ मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर या सीकर का हर्षनाथ मंदिर। कौन सा प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन आपसे पूछा है इनमें। तो सर्वाधिक प्राचीन जो है सीकर का हर्षनाथ मंदिर है। क्लियर है। तो ये आपके आरपीएससी डब्ल्यू की जो है हो चुका है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है एग्री पावर जयपुर, एग्री पावर जयपुर। इसके अलावा जो भी आपका कोई भाई बंधु एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो जेट, आईसीआर, बीएचयू, 12th राजस्थान बोर्ड, किसी की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप एग्री पावर जयपुर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। तो ये हमारा आरपीएससी डब्ल्यू 2015 वाला जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।